अहमदाबाद के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ चीटिंग हुई है और चीटिंग करके मुकाबला जीता है गुजरात टाइटंस ने। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रजत पाटीदार का जिस तरीके से विकेट लिया गया है और जिस तरीके से थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया, उसके बाद सब ये फैन सवाल कर रहे हैं और ये सवाल बिल्कुल लाजमी भी है। क्योंकि अगर आपने मैच देखा होगा, अगर आपने लाइव मुकाबला देखा होगा, या फिर आप ये नीचे इस फोटोज में भी देख सकते हैं, जैसन होल्डर ने जब कैच लपका है वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि गेंद ने जमीन पे इस तरीके से घिसा हुआ है। जब वो कैच लपके और जब वो गिरे कैच लपक करके, तो गेंद के साथ उसका हाथ स्लाइड हुआ है और गेंद नीचे जमीन पर रगड़ रही है। बावजूद इसके न जाने अंपायर को उस एंगल से क्यों नहीं दिखा जिस एंगल से कि लाखों करोड़ों फैंस देख पा रहे थे, और अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया। इसके बाद से विराट कोहली का जो गुस्सा था, जो वो डगआउट में स्टैंड में बैठ करके दिख रहा था, वो लाजमी था। क्योंकि रजत पाटीदार अगर उस समय उन्हें गलत आउट नहीं दिया जाता, तो वो कप्तान है भाई साहब हमारे टीम के, वो कप्तान है आरसीबी के, तो शायद ये मैच का अंजाम ये नहीं होता जो कि हुआ है। लेकिन एक गलत फैसले के कारण, अंपायर के उस गलत फैसले के कारण, उस लापरवाही के कारण सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को हार मिली है। तो अगर इस तरीके की घटनाएं मैदान पर होती है, जो चीजें हमें साफ दिख रही है वो आउट नहीं है, और अगर बावजूद उस खिलाड़ी को आउट दे दिया जाए, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मैच फिक्सिंग नाम की कोई चीज होती है क्या। तो जब भी इस तरीके की घटनाएं दिखती है जिसमें कि हमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि बल्लेबाज आउट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जब अंपायर की उंगली उठ जाती है, तो यह सवाल उठना लाजमी है और आप फिर इन सवालों को रोक नहीं पाओगे। ना मेरे द्वारा या फिर जितने भी फैंस हैं, सभी अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर आपने रजत पाटीदार को आउट करार दिया है, जबकि हमें साफ दिख रहा है कि गेंद स्लाइड करके वो जमीन पर रगड़ रही है। बावजूद इसका आपने उसे आउट करार दे दिया। तो अगर ऐसे में कोई मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहा है, अंपायर के ऊपर हो, विरोधी टीम के ऊपर हो, तो ये सवाल लाजमी लग जाता है और फिर आप इन सवालों से नकार नहीं सकते हो। क्योंकि अक्सर आईपीएल में ये सवाल उठते हैं मैच फिक्सिंग को लेकर के, क्या मुकाबले फिक्स होते हैं, कैसे एक तरफा जीता हुआ मुकाबला हार जाती है टीम, एक तरफा हारा हुआ मुकाबला जीत जाती है। मुंबई इंडियंस के साथ साथ अनेकों बार ये केस सामने आई है, कभी कॉइन फ्लिप वाला मामले सामने आया है, कभी जैसे टॉस होता है तो कैमरे का एंगल ही चेंज हो जाता है। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है। और जब इस बीच इस तरीके के सीधे तौर पर चोरी हो, सीधे तौर पर जब दिखाए कि बल्लेबाज आउट नहीं है, बावजूद इसके जवाब उसे आउट दे दोगे, तो आरसीबी फैंस का ये गुस्सा आपको देखने को मिलेगा और आपको सोशल मीडिया पर वो गुस्सा देखने को मिलेगा कि आपने आखिर किस आधार पर बल्लेबाज को आउट करार दे दिया है। और अब यही सवाल फैंस कर रहे हैं। बाकी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्या रजत पाटीदार आउट थे? क्योंकि बता दें, पाटीदार कल सिर्फ 15 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए हैं, और जब ये विकेट गिरी उस समय 8वां ओवर चल रहा था, टीम का स्कोर 80 रन पहुंच चुके थे। तो सोचिए अगर 8 ओवर में 80 रन पर आरसीबी की टीम थी और अगर उस समय पाटीदार को गलत आउट नहीं दिया जाता, तो टीम बेहतर कर सकती थी, टीम 200 प्लस का आंकड़े दे सकती थी और शायद फिर आरसीबी जीत भी सकती थी। लेकिन जो लोग इस हार से खुश हैं, जो लोग आरसीबी के हार से खुश हैं, मैं उन सभी को बता दूं, आरसीबी को घंटा फर्क नहीं पड़ा है। आरसीबी पहले भी पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर थी, अभी भी पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। 9 मैचों में 6 मैच जीत चुकी है और सिर्फ यहां से 2 मुकाबले जीतने हैं। बाकी बचे 5 मुकाबले में सिर्फ 2 मुकाबले जीत करके आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो आपके सोचने न सोचने से या फिर आपकी खुशियां मनाने से आरसीबी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, और रजत पाटीदार को आउट के बारे में क्या आपको भी लगता है गलत आउट दिया गया? आप हमें कमेंट कर बताओ। इससे बने रहे राजस्थान स्पोर्ट्स के साथ।